अगर मैं इस बॉल को इस तरीके से पुश करूं तो ये सीधे लाइन में मूव हो रही है, विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन वहीं अगर मैं इस बॉल को इस तरीके से फेंक दूं तो ये यूं जा रही है, विच इज मोशन इन अ प्लेन। यानी कि इस तरह के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक्स एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोशन इन अ प्लेन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए उससे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा ऑन वेक्टर्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बॉल सीधे सीधे यूं स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट इज वन डायमेंशन में मूव करता है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यार मान लो इस बॉल को मैं यूं थ्रो कर दूं तो क्या हुआ। हमने देखा कि ये बॉल ने जो है कुछ यूं पाथ कवर किया, इस तरीके से ये गया, ठीक है। और इसके दौरान हुआ क्या, एट एवरी पॉइंट हमने देखा कि यहां से यहां तक जाने में इस बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हुआ, क्योंकि ये यहां से यहां पहुंच गया। अगर इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो भी चेंज हुआ, क्योंकि मैंने तो यहां से थ्रो किया था, बट बीच में हमने देखा था कि बॉल यहां तक भी जा चुका था, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ था, करेक्ट। तो इस तरह के मोशन को जहां पर दोनों डायमेंशंस या फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। सो प्लेन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट द ब्लैक बोर्ड, दैट्स अ प्लेन, उसमें दो डायमेंशंस होते हैं, राइट, along the length, along the breadth. उसी तरह if we talk about a table, that is two dimensional, that is a plane. अगर हम बात करें बिलियर्ड्स के बॉल की, हम क्या देखते हैं, ये जो बॉल के जो मूवमेंट है दैट इज टू डायमेंशनल। जब बॉल यूं मूव करता है हम क्या देख रहे हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, राइट। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोशन इन अ प्लेन या फिर टू डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वेक्टर्स के बारे में पता हो, एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो। स्केलर क्वांटिटी बोले तो ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, और दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। जैसे कि अगर मैं वॉक कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि यार मैं ना 5 किलोमीटर पर आवर जो है वॉक करती हूँ, मतलब ये मेरी स्पीड है कि मैं हर घंटे में 5 किलोमीटर कवर करती हूँ, बट मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं दाएं जा रही हूँ, बाएं जा रही हूँ, नॉर्थ जा रही हूँ, साउथ जा रही हूँ, डजंट मैटर टू मी। मेरे लिए सिर्फ वो 5 किलोमीटर पर आवर वो जो नंबर है दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि मेरे लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एक स्केलर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, यहां पर मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि यार मुझे 5 किलोमीटर पर आवर वाला नंबर तो रीच करना है, मतलब मुझे 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो चलना है, लेकिन मेरे लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से डायरेक्शन में चलूं, मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं या साउथ की तरफ जाऊं या फिर राइट लूं, लेफ्ट लूं, मतलब द डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं ऐसे कह रही हूं कि 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रही हूं। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं वेलोसिटी की, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, जैसे कि डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ, जैसे कि स्पीड जो कि अभी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि वर्क डन। जैसे देखा होगा कि अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार 5 जूल्स ऑफ वर्क वाज डन, 2 जूल्स ऑफ वर्क वाज डन, बट वो वर्क ऊपर किया, नीचे किया, किधर किया, डजंट मैटर, डायरेक्शन डजंट मैटर, राइट। दूसरी तरफ अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स को देखें तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्स का ही एग्जांपल ले लो, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कुछ न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। अब यहां पर मेरा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर मैं इधर फोर्स लगाऊंगी तो ये उधर जाने लगेगा, अगर इसके ऊपर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगी तो इसके ऊपर कुछ और असर होगा, राइट। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन जरूर मेंशन करते हैं कि भाई इतना न्यूटन अपवर्ड्स, इतना न्यूटन डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। तो बेसिकली फोर्स इसीलिए क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। भाई चलो मुझे तो समझ में आ गया कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, बट इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इन्हें हम किसी ऑर्डिनरी नंबर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पीड की बात करते हैं जो कि स्केलर क्वांटिटी है, हम क्या लिखते हैं, लेट्स से कि स्पीड इज डिनोटेड बाई v, लेट्स से, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, बस नॉर्मल ऐसे ही लिखेंगे। सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्केलर क्वांटिटी विच इज स्पीड। ठीक है, अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की, कि यार अगर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो हमें बताए कि यहां पर हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, और इसीलिए हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो के साथ। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन, राइट, कि इधर जाओ तो एरो यूं रहता है, उधर जाओ तो एरो यूं रहता है, करेक्ट, हमने देखा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। जैसे अब अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूं तो मैं v के ऊपर एक एरो लगा दूंगी, विच मीन्स दैट दिस v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मान लो मैं ये कहना चाहती हूं कि वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, v विथ एरो इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, राइट, तो अगर मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं स्पेसिफिकली उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूं, तब हम कैसे उसे डिनोट कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, v ऊपर एरो, इसको डाल देंगे मॉड्यूलस के अंदर, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, राइट। जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो 5 मीटर पर सेकेंड जो कि उसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरा साउथ जो कि उसका डायरेक्शन है। बट अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहूं तब मैं कैसे डिनोट करूंगी, इसे मैं इस v को मैं डाल दूंगी मॉड्यूलस के अंदर, विच मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। कई बार टेक्स्ट बुक्स में स्पेशली आपने देखा होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कई बार वो ऊपर एरो नहीं बनाते हैं, उसके बदले वो उस लेटर को ही बोल्ड में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ना v को बोल्ड में लिखते हैं, बहुत डार्क कलर से लिखा हुआ होता है। सो दैट्स हाउ दे रिप्रेजेंट। तो बेसिकली या तो आप v के ऊपर एरो बना दो या फिर आप v को बोल्ड में लिखो, बोथ विल रिप्रेजेंट द v एज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एरो की बात कर रही हूं बार बार, एरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर में तो भैया डायरेक्शन बहुत क्रिटिकल है। तो कुछ यूं होता है हमारा वेक्टर, तो इस वेक्टर का एक हेड और एक टेल होता है। ठीक है, हेड कौन सा होता है, हेड क्या है, हमारा सर। सर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, इसमें ब्रेन होता है, इसी के थ्रू हम सोचते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो इस पूरे वेक्टर में ये मेरा हेड है, क्यों, इसमें देखो ताज बना हुआ है, बिल्कुल मुकुट लगाया हुआ है। तो बेसिकली जिधर एरो है दैट इज योर हेड, और दूसरा वाला साइड क्या है, टेल। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हेड ये है कि ये है, तो इसे ऐसे याद रखना है कि यहां पर क्या है, ये सर का ताज है। सो दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल। ठीक है, क्योंकि अब आगे जो है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं कई बार बोलूंगी हेड को टेल से जोड़ दो, टेल को टेल से जोड़ दो, वगैरह वगैरह। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल। अगर हम आसपास की चीजों में वेक्टर्स ढूंढने की कोशिश करें तो एक ऐसी क्वांटिटी है विंड। तो जब हम हवा की बात करते हैं, किसी भी जगह पर आप खड़े हो जाओ, हवा जो है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही होती है। सो इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कभी इधर हवा चलती है तो कभी इधर, राइट। ठीक उसी तरीके से हवा जो चलती है उसकी एक रफ्तार होती है, उसकी एक स्पीड होती है कि कितनी तेजी से हवा चल रही है, करेक्ट। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब हम विंड के वेलोसिटी की बात करते हैं, सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड है जो हमें बताता है कि हवा कितनी तेजी से चल रही है, और इसका एक डायरेक्शन भी है। अगर हम बिलियर्ड्स के बॉल की बात करें तो हम देखेंगे कि इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमें काफी चीजें बताता है। तो ध्यान देना इस रेड बॉल पर, इस बॉल के वेलोसिटी वेक्टर की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ द वेक्टर हमें ये बताता है कि ये बॉल कितनी तेजी से मूव कर रहा है, और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो वो ये बता रहा है कि ये बॉल किस डायरेक्शन में, किस तरफ जा रहा है। टेबल जो कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसके अंदर किसी भी बॉल का पोजीशन बताता है पोजीशन वेक्टर,
और ये बॉल कितनी तेजी से जा रहे हैं वो बताता है वेलोसिटी वेक्टर। तो बात करते हैं